हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 11। ये बच्चों आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और क्लास 4th के लिए है। यहाँ पे आप अपना सेक्शन भर देंगे। ये वर्कशीट बच्चों 16 अप्रैल 2021 के लिए है। तो यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। और प्यारे बच्चों, आज के वर्कशीट करने के बाद हम क्या सीखेंगे, यानी कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या रहेगा, वो है कंप्लीट मैजिक पैटर्न्स यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आज बच्चों हम एक मैजिक पैटर्न देखेंगे, ठीक है, जादुई पैटर्न सीखेंगे और उसमें हम जोड़ना और घटाना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो आज की हमारी वर्कशीट का नाम है अनोखी पहेलियां, यानी कि जादुई पैटर्न। तो चलिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में देखा था कि शिखा पहेलियां हल कर रही थी। क्या कर रही थी? पहेलियां हल कर रही थी और आपने भी उसकी मदद की थी। जैसे जैसे शिखा पहेलियों की पुस्तक में आगे बढ़ने लगी, पहेलियां और दिलचस्प होती गई। अगली पहेली जादुई पैटर्न की थी। शिखा की मम्मी ने उसे समझाया कि इस वर्ग में 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग हुआ है और प्रत्येक लाइन में आने वाली संख्या का जोड़ बराबर है। उसकी मम्मी ने उसे यह भी दिखाया कि वर्ग में किसी भी संख्या का दोबारा प्रयोग नहीं किया गया है। शिखा ने प्रत्येक लाइन में आने वाली सभी संख्याओं को जोड़ा तो सभी का उत्तर 15 पाया। वह खुशी से बोली, वाह, इस वर्ग में 15 तो जादुई संख्या है। तो देखो बच्चों, इस वर्ग में हमारी जादुई संख्या है 15, यानी कि बच्चों आप कहीं से भी इसको जोड़ोगे तो आपका आंसर हमेशा 15 ही आएगा। देखो 2 + 7 9, 9 में 6 जोड़ेंगे तो आ गया 15। ऐसे बच्चों 9 और 5 14, 14 में 1 जोड़ा 15, 4 और 3 7, 7 में 8 जोड़ा 15। आप इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं, 2 और 9 11, 11 में 4 जोड़ा 15, 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 और 3 15, और 6 और 1 7, और 7 और 8 भी हो गए 15। या फिर बच्चों आप इसको डायगनली भी जोड़ सकते हैं। देखो 6 और 5 11, 11 और 4 15। देखो 2 और 5 7, और 7 और 8 15। तो कहीं से भी आप इनको जोड़ोगे तो आंसर हमेशा 15 ही आएगा। और इसमें एक खास बात यह है बच्चों, इसमें हमने 1 से लेके 9 तक की संख्याएं प्रयोग की है और कहीं पे भी हमने इन संख्याओं को रिपीट नहीं करा है, यानी कि दोहराया नहीं है। ठीक है, यानी कि 1 देखो दोबारा से कहीं पे नहीं आया है, 2 एक बार आया है तो कहीं और जगह पे नहीं आया है, सभी संख्या एक बार प्रयोग की गई है। ठीक है, तो आगे बच्चों यहाँ पे आपको बोला गया है कि आगे इसी प्रकार की और पहेलियां दी गई है। आइए पहेलियों का उत्तर निकालने में शिखा की मदद करते हैं। प्रत्येक जादुई पैटर्न के साथ उसमें प्रयोग होने वाली संख्याएं और जादुई संख्या दी गई है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्टिविटी है जादुई त्रिकोण। तो देखो बच्चों, सबसे पहला हमारा ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हमें देखना है हमारी जादुई संख्या है 9, यानी कि हम इसको कहीं से भी जोड़ें तो हमारा आंसर 9 आना चाहिए। और हम इसको कैसे प्रयोग में लाएंगे बच्चों, देखो संख्याएं जो हमें 1 से लेकर 6 तक लेनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 इन संख्याओं का प्रयोग हमें करना है। तो देखो हम इस त्रिकोण में बच्चों पहले ही 1 को प्रयोग में ला चुके हैं, 2 को प्रयोग में ला चुके हैं और 3 को ला चुके हैं। ठीक है, यानी कि इनका प्रयोग अब हमें नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, हमारी जादुई संख्या है 9, यानी कि हम तीनों को जोड़ेंगे, इसको इसको और इसको, तो हमारा आंसर 9 आएगा, है ना। पर यहाँ पे 2 संख्या हमें दी गई है, 1 नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को और 2 को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 3, और 3 हम घटा देंगे 9 में से, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए ये हमें पता चल जाएगा, यहाँ पे आएगा 6। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है, कि आपको ये किस प्रकार करना है। तो यहाँ पे 6 हमने प्रयोग में ले लिया है, अब दोबारा हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, और 1 और 3 हो गए 4, तो 9 में से हम 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 5, ठीक है। ऐसे बच्चों 3 और 2 हो गए 5, और 9 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 4, ठीक है। तो हमारी संख्या कौन कौन सी आई बच्चों, यहाँ पे आई 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। अब हम इनको कहाँ से भी, जहाँ से भी जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, हमारी संख्या 9 ही आएगी, ठीक है। तो आप लिख लोगे यहाँ पे आंसर 5, 4 और 6, ठीक है। कैसे करना है ये मैंने आपको समझा दिया है। आगे देखो बच्चों, अब की बार हमें संख्याएं प्रयोग में लानी है 1 से 9 तक। कितनी बच्चों, 1 से 9 तक। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, पहले हम 1 से 9 तक की संख्याएं लिख लेते हैं, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9। कौन कौन सी संख्या हमने प्रयोग में पहले से ले ली है बच्चों, 1 यहाँ पे हमने पहले से ले ली है, 5 को हमने प्रयोग में कर लिया है और 6 को भी प्रयोग में ले लिया है, ठीक है। तो इनमें से यहाँ पे कौन कौन सी संख्या आएगी वो हमें पता करना है। अब की बार हमारी जादुई संख्या है 20। तो देखो बच्चों, 5 और 9 हो गए 14। कितने हो गए बच्चों, 14। अब यहाँ पे हमें बच्चों क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए कि 20 में से 14 अगर हम घटाते हैं, हमें यहाँ पे जोड़ 6 चाहिए, ठीक है। इसमें और इसमें जो संख्या आएगी उनका जोड़ 6 होना चाहिए। तो देखो, यदि हम 6 तो ले नहीं सकते, ना ही 7 ना ही 8, क्योंकि ये तो बड़े हो गए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 3 लें तो दूसरे में हम 3 नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना है। तो हम ले लेंगे यहाँ पे 4 और 2, ठीक है। तो यहाँ मैंने ले लिया 2, यहाँ पे ले लिया 4। अब देखो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 9 20, इनका जोड़ हो गया 20। अब देखो नीचे कैसे करेंगे, अब 9 यहाँ पे है बच्चों, 1 यहाँ पे है, तो इनका जोड़ हो गया 10। कितना हो गया 10। अब हमें यहाँ पे कितना चाहिए बच्चों, हमें 10 और चाहिए। तो हम 10 कैसे बना सकते हैं इन संख्याओं से, बची हुई संख्याओं से। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 7 और 3, इनका जोड़ होगा 10। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 और 7, 10 हो गए, ठीक है। अब देखो 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 9 20, इनका भी जोड़ 20 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे 7 का भी प्रयोग कर लिया और 3 का भी। अब जो संख्या बच गई है वो यहाँ पे आ जाएगी 6 और 8, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ पे 8। देखो 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20। अब आप कहीं से भी जोड़ोगे तो हमारी जादुई संख्या 20 ही आएगी, ठीक है बच्चों। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। आगे देखो बच्चों, अब की बार हमें संख्याएं प्रयोग में लेनी है 0 से 8, ठीक है। और हमारी जादुई संख्या है 12। क्या है बच्चों, 12। तो देखो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे बच्चों 7 और 5 इनको जोड़ेंगे तो क्या आ गया 12, और हमारी जादुई संख्या भी क्या है 12, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे क्या लेना चाहिए, हमें यहाँ पे 0 लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहले से ही जोड़ इनका 12 आ रहा है, ठीक है। तो हम 0 यहाँ पे लेंगे तो 12 में 0 को जोड़ेंगे तो 12 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 3, और 7 और 3 हो गए 10, जबकि हमारी जादुई संख्या है 12। तो 10 में से बच्चों, नहीं 12 में से 10 घटाएंगे तो 2। तो यहाँ पे देखो 2 हमने कहीं पे भी प्रयोग नहीं किया है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ है बच्चों 3 और 1, 3 और 1 हो गए 4, जबकि हमारी जादुई संख्या है 12, यानी कि 12 में से हम घटा देंगे 4 को, तो कितना आ जाएगा बच्चों 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और 8 यहाँ पे 2 कहीं पे प्रयोग भी नहीं हुआ है। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे 1, 5 और 1 हो गए 6, और जादुई संख्या है 12, तो 12 में से 6 घटा देंगे तो 6, तो यहाँ पे आना चाहिए 6। अब देखो 2 और 6 हो गए 8, और जबकि जादुई संख्या है हमारी 12, तो 12 में से 8 घटा देंगे तो आ जाएंगे 4, तो यहाँ पे आना चाहिए 4, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6। इस प्रकार इनको आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमें यहाँ पे संख्याएं प्रयोग में लानी है 1 से लेके 16 तक की, और यहाँ पे हमारी जादुई संख्या है 34। क्या है 34। तो देखो हम कैसे करेंगे, पहले हम 10 को जोड़ेंगे, 10 और 3 हो गए 13,
और 13 हो गए बच्चों 26, जबकि हमारी जादुई संख्या क्या है बच्चों 34 है। तो देखो 34 में से मैं 26 घटा देता हूं तो क्या आएगा, यहाँ पे हम कैरी ले लेंगे तो ये बन जाएगा 14 और ये रह जाएगा 2। तो 14 में से बच्चों हम 6 माइनस करेंगे तो आएगा 8 और 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 8, यहाँ आ जाएगा 8 और 8 यहाँ पे देखो कहीं पे प्रयोग भी नहीं हुआ है। अब देखो 8 और 11 हो गए 19, 19 और 1 20, ठीक है बच्चों। तो जबकि जादुई संख्या है 34, तो 34 में से हम 20 घटा देंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 14, तो यहाँ क्या आना चाहिए 14। नेक्स्ट देखो बच्चों अब यहाँ पे है 13 और 7 हो गए 20, 20 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 32, जबकि जादुई संख्या है 34, तो 34 में से 32 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब यहाँ पे बच्चों 3 और 16 हो गए 19, 19 और 6 हो गए 25, तो जादुई संख्या में से 25 घटा देंगे तो यहाँ पे 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, ये इसको कैरी देगा तो ये 14 बन जाएगा और यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो 14 में से हम 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। अब देखो बच्चों हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें 2 संख्या गायब है, तो हम इनको ऐसे ना जोड़कर हम इस प्रकार इनको जोड़ लेंगे 1 और 12, 13, 13 और 6, 13 और 6 हो गए 19, ठीक है बच्चों। तो 19, जबकि जादुई संख्या है हमारी 34, तो 19 हम घटा देंगे तो आ जाएगा 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। अब देखो 15 और 4 हो गए 19 और 19 और 10 हो गए 29, ठीक है। तो जादुई संख्या हमारी 34 और उसमें से 29 हम घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 5, यहाँ लिख देंगे 5। तो आप देख सकते हैं हमने कहीं पे भी कोई भी संख्या को दोबारा से रिपीट नहीं किया है, यानी कि दोहराया नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों आप इन सभी क्वेश्चन को कर लेंगे अपनी कॉपी में, और आप ऐसे कैसे करेंगे ये भी आप कॉपी में करके दिखाएंगे, ठीक है। आगे बच्चों ये आपके टीचर के लिए है, ये आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को भारत के महान गणितज्ञों जैसे रामानुजन, शकुंतला देवी आदि के जीवन, उनके द्वारा गणित में दिए गए योगदान से परिचित करवाइए। तो फ्रेंड्स ये हमारे जो महान गणितज्ञ हुए इनके बारे में आप अपने बच्चों को बता सकते हैं। आगे है कोविड-19, आपको पता है एक महामारी है, तो इसके विरुद्ध हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके लिए हमें मास्क पहनना है। जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। तो यहाँ पे बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।